हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर पायल चौबे। आज हम लोग बात करेंगे इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए व्हाट इज इनफर्टिलिटी, मतलब व्हाट इज बंधुत्व। सो इनफर्टिलिटी बाय डेफिनेशन इज अगर कोई कपल एक साल विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज विदाउट एनी प्रोटेक्शन, इंटरकोर्स माने सेक्स कर रहा है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं है, तो yes, then that couple should visit the gynecologist for the following investigations and the relevant tests. तो सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके गायनेकोलॉजिस्ट क्या करेगा। वेल, जब भी आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपसे बात करेगा तो वो सबसे पहले डिटेल हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है एज ऑफ बोथ वाइफ एंड द हस्बैंड, देन कितने ड्यूरेशन से आपका मैरिज है, देन अब कितने ड्यूरेशन से यू आर ट्राइंग टू कंसीव बट यू आर नॉट कंसीव, आपका कॉन्सिग्यूनियस है, मतलब रिश्तेदारी में शादी है क्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई थायराइड डिस्फंक्शन है क्या, डायबिटीज है क्या, कोई एलिमेंट है क्या, डिटेल हिस्ट्री, आपका सेक्स लाइफ कैसा है, कोई एडिक्शन है क्या, ये गायनेकोलॉजिस्ट आपसे पूछेंगे। देन द गायनेकोलॉजिस्ट वुड डू अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द फीमेल पार्टनर, जहाँ पे एक इंटरनल एग्जामिनेशन होगी फॉलोड बाय अ सोनोग्राफी। सोनोग्राफी इसलिए सो दैट हमें ओवेरियन वॉल्यूम वो समझेगा, एंड डे 2 ऑफ द सोनोग्राफी इज डन टू नो द नंबर ऑफ एग्स दैट आर गोइंग टू बी रिक्रूटेड इन द साइकिल, जो हमें मिलेगा फॉर ओव्यूलेशन एंड फर्टिलिटी। हस्बैंड की इसमें वी डू सीमेन एनालिसिस एंड सीमेन कल्चर सेंसिटिविटी। सीमेन एनालिसिस करते वक्त वी टेल द कपल कि आप 2 दिन का एब्सटिनेंस रखो, 3 दिन का एब्सटिनेंस रखो, मतलब 3 दिन 2 दिन आप इंटरकोर्स ना करें और आप सैंपल दीजिए। कल्चर सेंसिटिविटी इसलिए बिकॉज अक्सर बहुत बार इन्फेक्शन होता है जिसके कारण भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। देन बेसलाइन फॉलिकुलर स्टडी होगा। बेसलाइन फॉलिकुलर स्टडी मतलब सोनोग्राफीज होंगे। सोनोग्राफी जो पीरियड के 9th डे 10th डे से सोनोग्राफीज हम लोग करेंगे टू अंडरस्टैंड विच ओवरी नंबर 1 इज ओव्यूलेटिंग, राइट और लेफ्ट, बिकॉज वी नो दैट ऑल्टरनेट ओवरीज बाय एंड लार्ज दे ओव्यूलेट, और ये हमें तब तक नहीं समझेगा जब तक वी आर डूइंग एन अल्ट्रासाउंड ऑन द पेशेंट। ये यूजुअली इंट्रा मतलब ट्रांस वजाइनल होता है, मतलब वजाइनल प्रोब अंदर डाल के हम लोग देखते हैं। एंड वी स्टडी फॉलिकुलर स्टडी इज यूजुअली अ सीरियल स्टडी ऑफ द लेडी, जहां पे हम 2 या 3 बार या मैक्सिमम 4 बार हम लोग अल्ट्रासाउंड करके पता करते हैं कि उसका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन वी स्टडी द एंडोमेट्रियल थिकनेस, मतलब यूट्रस के अंदर का जो एंडोमेट्रियम होता है उसका थिकनेस हम लोग स्टडी करते हैं और पता करते हैं कि बाबा ये इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस कंड्यूसिव है या नहीं है। देन आपके ये बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होने के बाद स्टेप बाय स्टेप अगर मैं मैनेजमेंट बोलूं तो सबसे पहले वी देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी इट इज इट ओनली अ मेल फैक्टर और अ फीमेल फैक्टर और बोथ और अनएक्सप्लेन्ड, राइट। एंड देन बेसलाइन फॉलिकुलर स्टडी होने के बाद में वी गिव ओव्यूलेशन इंडक्शन। अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है मतलब एक ड्रग दिया जाता है फीमेल को टैबलेट के स्वरूप में, और हम लोग फिर से देखते हैं कि ये अभी स्टिमुलेशन के बाद कितने एग्स बन रहे हैं। देन अकॉर्डिंगली प्लान्ड इंटरकोर्स होता है, या इन सम केसेस वी हैव टू डू इंट्रायूट्राइन इंसेमिनाइजेशन विद द हस्बैंड सीमेन सैंपल इफ द सैंपल इज गुड, मतलब IUI जिसको हम बोलते हैं, या कुछ बेसलाइन केसेस में वी हैव टू डू IVF। मान लीजिए अगर वो लेडी कंसीव नहीं हुई है 3 ओव्यूलेशन इंडक्शन के बाद, एंड देन वी गिव द कपल द आइडिया दैट दे शुड अंडरगो लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी हिस्टेरोलेप्रोस्कोपी बेसिकली ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो जनरल एनेस्थीसिया में होता है, जिसमें हिस्ट्रोस्कोपी होता है, मतलब यूट्रस के अंदर हम कैमरा डाल के देखते हैं मतलब द कैविटी इज गुड, दोनों ट्यूब्स ओपन हो रहे हैं कि नहीं, ट्यूब ऑस्टिया दिख रहा है कि नहीं, एंड देन वी डू अ लेप्रोस्कोपी इन द सेम सिटिंग टू अंडरस्टैंड यूट्रस कैसा है, ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं, डाई डाल के देखते हैं, और ओवरियन स्टेटस कैसा है। ये सब अगर नहीं हुआ देन टू सम एक्सटेंट वी गो फॉर डिफरेंट टेस्ट लाइक AMH, एंटी हार्मोन। इसके लिए प्लीज मेरा वीडियो ऑन AMH देख लीजिए, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल अबाउट। और कुछ केसेस में वी हैव टू अंडरगो IVF ICSI प्रोसीजर्स फॉर द पेशेंट। थैंक यू।